कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। ये तो हम सभी जानते हैं कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है और इसकी खासियत यह है कि इसमें इलाज के दौरान किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा लेना ही काफी नहीं। इसके अलावा भी कई थेरेपियां हैं जो बिना दवा के भी आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती हैं। फिजियोथेरेपी ऐसी ही एक थेरेपी है। फिजियोथेरेपी को फिजिक्स ट्रीटमेंट भी कहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट व्यायाम, इलेक्ट्रोथेरेपी और मसाज जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके व्यक्ति को उसकी स्वास्थ्य समस्या से निजात दिलाता है। इस थेरेपी का उद्देश्य रोग के कारण को जानकर उस रोग से रोगी को मुक्त करना होता है। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी खिलाड़ियों के लिए होती है, लेकिन सच ये है कि इस थेरेपी का लाभ कोई भी उठा सकता है। जोड़ों और हड्डियों के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क को भी ये स्वस्थ रखती है। फिजियोथेरेपी की खासियत यह है कि इसमें इलाज के दौरान किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि एक फिजियोथेरेपिस्ट व्यायाम, इलेक्ट्रोथेरेपी और मसाज जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके मरीज को उसके स्वास्थ्य समस्या से निजात दिलाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फिजियोथेरेपी के जरिए आप शरीर में होने वाले दर्द से निजात पा सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा। डॉक्टर साहब से हम बातचीत शुरू करें इससे पहले हम आपको भी बता दें कि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर प्लेट आपके सामने ये रही, इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी किसी दर्द से जूझ रहे हैं, जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, मांसपेशियों के दर्द से आप भी परेशान हैं, तो आप भी अपनी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के जरिए पा सकते हैं। और जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा, वो देंगे सीधे आपके सवालों का जवाब। तो हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका सुनील कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। इसमें घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द जो है वो आम बात सी अब हो गई है। आमतौर पर लोग इन्हीं दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जूझते हैं। तो ये दर्द जो है किस तरीके से दूर हो सकते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से, और कितने सेशन लेने की जरूरत होती है, कितना लंबा ये जो प्रोसेस है ये चलता है? चलो, हाँ जी, ऐसा होता है। टर्म्स ऑफ कंडीशन में डिपेंड करता है ये ना। इस किस कंडीशन में हमारे यहाँ है ना, ये बात जो है 2 to 3 मंथ तक इसको ले सकते हैं। जैसे जैसा फॉर एग्जाम्पल नी पेन होता है पेशेंट को, नी चेंजिंग वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि काफी एक्टिव पेन होता है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोथेरेपी दी जाती है, तो यूएसटी दी जाती है पेशेंट को, आईएसटी वगैरह। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कई बार जो दर्द होता है वो बहुत असहनीय हो जाता है, तो क्या फिजियोथेरेपी जो है वो तुरंत दर्द से छुटकारा दिला देती है? जड़ से ख़त्म क्या ये दर्द हो सकता है फिजियोथेरेपी के जरिए? हाँ, नहीं, जड़ से खत्म भी हो जाता है, श्योर हो जाता है। इसका स्लो लॉन्ग प्रोसेस होता है फिजियोथेरेपी का। इसमें इलाज किस तरीके से होता है, कैसे थेरेपी दी जाती है? इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को, मसाज थेरेपी दी जाती है, एक्सरसाइज थेरेपी यूज करी जाती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट किस कंडीशन में हमारे यहाँ है। बहुत से इश्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है पेशेंट को, लंबर स्पाइड हो जाती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि टेंस वगैरह, जीएसटी, आईएसटी वगैरह इसको प्रोवाइड किया जाता है थेरेपी द्वारा। तो लंबर स्पाइड, लंबर में पेन होता है पेशेंट को, तो उसमें भी जो है आईएसटी, टेंस एंड यूएसटी वगैरह कुछ दी जाती है। तो क्या हर मरीज के लिए एक ही जैसी जो एक्सरसाइज है वो सेम रहती है, या फिर अलग अलग पैटर्न जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं? पेशेंट को जितना प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से अलग अलग टाइप ट्रीटमेंट दिया जाता है। अलग टाइप से दी जाती है और एक्सरसाइज टाइप से की जाती है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा मरीज है जो बहुत लंबे वक्त से जो है इस दर्द से जूझ रहा है, जिसे बड़ी समस्या हो गई है, तो क्या उसका भी इलाज पॉसिबल है फिजियोथेरेपी के जरिए? हाँ जी, पॉसिबल है। इसलिए डिपेंड करता है पेन किस टाइप का पेन है पेशेंट को, कहाँ पर पेन बता रहे हैं। जैसे कि लंबर में पेन है, सर्वाइकल पेन है ना, तो चेंजिंग वाला पेन है, नी पेन है, किस टाइप का पेन है, बहुत टाइप के पेन होते हैं।
जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, क्या इसे अलग अलग देखना चाहिए और अलग अलग क्या इसका ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी में? जी जी जी। जोड़ों का ट्रीटमेंट जो अलग होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। मसल्स में जो पेन होता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। हम्म। तो किस तरीके से ये ट्रीटमेंट आप देते हैं और कितना वक्त इसमें लग जाता है पूरी तरीके से ये समस्या को खत्म करने में? कभी कभी जो है 3 to 6 मंथ लग जाते हैं इसको रिकवर होने में पेशेंट को। हम्म। क्या और इसमें जी, मरीज की उम्र से भी कोई ताल्लुक है फिजियोथेरेपी करने का, कि अगर उम्र ज़्यादा है तो नहीं देनी चाहिए, कम उम्र है तो भी थोड़ा सा सोच समझ के देने की ज़रूरत है? हाँ जी, हाँ जी, इस फैक्टर काफी डिपेंड करता है पेशेंट पे। जैसे बहुत ज्यादा एज होती है, जैसे कि 70 एवं एज है, तो भी थोड़ा कम वर्क करती है उस कंडीशन में। स्लो काम करता है। जी जी। 100% उम्र काम का होता है पेशेंट, उसमें। जी, जैसे चोट लगने से भी कोई समस्या हो जाती है हड्डी के अंदर, जोड़ों के अंदर, तो यहाँ पर छोटी उम्र का भी कोई मरीज हो सकता है, तो उसके इलाज में भी क्या कोई सावधानी बरती जाती है? हाँ जी जी जी, स्पोर्ट्स इंजरी में भी दिया जाता है फिजियोथेरेपी को। स्पोर्ट्स इंजरी फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी दी जाती है। प्लस जो है, जैसे कि कोई थेरेपी होती है वो दी जाती है पेशेंट को, जीएसटी वगैरह दी जाती है। घर बैठे भी क्या फिजियोथेरेपी कर सकते हैं? घर बैठे प्रॉपर प्रॉपर थेरेपी नहीं हो पाती है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पैरालाइज केस है, अगर हम्म। पैरालाइज केस क्या होता है, बैक केसेस होता है, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट खुद बढ़ जाता है पेशेंट के। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं पेशेंट की, हम्म। जिस पार्ट में उसको पैरालिसिस होती है, हम्म। ठीक है, और बाकी उसको थेरेपी दी जा सकती है साथ में। हम्म। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी इस पर आगे बातचीत जारी रहेगी। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवीलाल भिवानी से जुड़े हैं, श्यामलाल फतेहाबाद से जुड़े हैं। देवीलाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। श्यामलाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा जी, रहे हैं। स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। जी डॉक्टर साहब, ये ना एडी के ऊपर जो पैर है ना, यहाँ दर्द रहता है। वैसे शुगर है मुझे, तो उसमें कोई ऐसा है जी, ये फिजियोथेरेपी से घर बैठे हम कोई ऐसा कर सकते हो जिससे हमें आराम मिल सके? नहीं, वो जो है ना आपको क्लिनिक पे जाके आराम मिल पाता है इस कंडीशन में। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर साहब, आप उनका सवाल तो समझ गए होंगे, और इससे पहले वो पूरी बात सुन पाते, उनका संपर्क टूट गया है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ दोहरा दें कि आप क्या बताना चाह रहे थे, किस तरीके से वो जो उपचार है वो कर सकते हैं घर पर ही, ये समस्या जो है कैसे उससे निजात पा सकते हैं। ये एक्चुअली होता है कि घर पर नहीं हो पाती है कोई फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके हो पाती है सही से। इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह होती है और थेरेपी यूज करी जाती है, उससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो क्या कोई इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर, या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज ही बता दी जाती है कि आप 1-2 सेशन लें जा करके केंद्र पर, और उसके बाद घर पर आप अगर वो एक्सरसाइज करें तो आपको राहत मिलेगी? तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सेंटर पे जाना पड़ता है। जब पेशेंट को थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो घर के लिए एक्सरसाइज बता दी जाती है। सेंटर पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करी जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करे जाते हैं। तो यानी कि सेंटर पर ही जाकर के बेहतर रहता है ये फिजियोथेरेपी करना, घर पर नहीं हो सकता है? हाँ जी, फिजियोथेरेपी सेंटर पे ही प्रॉपर तरीके से सही से हो पाती है। अब होम विजिट के लिए तो ऐसा होता है जो पेशेंट बेड केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस केस है ना, वो बिल्कुल चलना फिरना असमर्थ है, उसके लिए घर जाया जाता है केवल। बाकी जो पेन वाले केसेस होते हैं तो उनके लिए तो सेंटर पे ही जाना सही रहता है। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सीमा गोहाना से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका सीमा, रखें अपनी बात। ये बताइए। सीमा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। जी, पूछें क्या सवाल है। जी मेरी नस ब्लॉक है, पीछे से टूकने से लेके पैर तक पेन होता है, टांग फुल हो जाती है सारी, बहुत पेन होता है, 1.5 महीने से दर्द चल रहा है। अच्छा, कब से हो रहा है पेन आपको, कितना टाइम हो गया?
हाँ जी, 1.5 महीना बता रहे हैं कि ये 1.5 महीने का मेरी वक्त नस गुजर चुका ब्लॉक है, पैर के पीछे से टूटने से दर्द होता है और सारी टांग में दर्द चल रहा है, ठीक नहीं हो रही है, वो 1 महीने से दर्द हो रहा है पूरा। है। जी 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 जी। ऐसा है कि आपको साइटिका है ये, है ना। इसमें होता क्या है कि नर्व कंप्रेस कर जाती है हमारी, जो बैकबोन होती है, लंबर रीजन जो होता है, उसमें साइटिका नर्व इंटरेक्ट कर जाती है। तो नर्व कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, उसका पैर थोड़ा सा रेडिएट करता है पेन। तो इसमें आप फिजियोथेरेपी लीजिए तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। चलिए, बहुत हेलो। शुक्रिया। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक भिवानी से जुड़े हैं, वेद प्रकाश। स्वागत है आपका प्रकाश जी, पूछिए क्या सवाल है। जी वेद प्रकाश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, जल्दी से पूछें क्या सवाल है। अपनी टीवी सेट की आवाज को कम कर दें और पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए। डॉक्टर साहब, शुगर की वजह से पैरों में कमजोरी आ गई। अच्छा, नींद पेन होता है आपके? हाँ जी, अच्छा, कब से हो रहा है? पैरों में शुगर की वजह से कमजोरी आ गई। हेलो, हाँ जी। कब से है ये कमजोरी, कब से? शुगर है, क्या करना चाहिए? हाँ जी, कितना टाइम हो गया आपको उस प्रिवेंशन में? शुगर मेरे करीब पैरों में 325 शुगर पहुंच गई, नॉर्मल है। जी जी। ये समस्या कब से आ रही है आपको, पैरों में दर्द ये की खबर जो क्या है? 4 महीने आ रही है। 4 महीने से? 4 महीने से आ रही है। शुगर में ठीक है। कंट्रोल में है तो। हाँ, शुगर है, अब इसमें- कंट्रोल में भी है, लेकिन 4 महीने हो गए हैं, पैरों में दर्द की समस्या है। जी 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 जी। ये 4 महीने आपको ठीक हो जाएंगे। आप फिजियोथेरेपी शुरू लीजिए इसमें, ठीक है ना। चलते शुरू चलते जाता हूँ। लीजिए आप। इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह होंगी आपकी, और थेरेपी यूज करी जाएगी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज वगैरह होंगे, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इसमें। चलिए, हेलो। वेद प्रकाश जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मुझे जी, लगता है बोलिए। नहीं सुन पाए हैं वेद प्रकाश जी, एक बार फिर से आप दोहरा दें डॉक्टर अजमेर साहब वाला। कि इन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, इसमें ऐसा है, उनको फिजिक्स भी लेनी पड़ेंगी, हाँ, फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाके कुछ टाइम के लिए। मेरे बाद जो है 2 से 3 मंथ तक लेनी पड़ेंगी इनको, तो उससे इनको फिजियोथेरेपी से काफी रिलीफ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, कोई एक मरीज जो फिजियोथेरेपी करवाता है, लेता है, क्या ये भी एक वक्त तक के लिए लेना सही रहता है? अगर ज़्यादा वक्त लेते हैं तो क्या इसके नुकसान भी होते हैं? मान लीजिए किसी को बैक में प्रॉब्लम है और पीठ दर्द के लिए वो फिजियोथेरेपी ले रहा है, तो क्या उसे कुछ वक्त बाद ये बंद कर देना चाहिए, या फिर ये लगातार अगर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं, फिजियोथेरेपी कभी कोई लाइफ में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट काफी नेचुरल ट्रीटमेंट बनाया जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज से होता है ये, और थेरेपी से यूज होता है इसमें, है ना। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कभी। जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो स्टीम के थ्रू जो है वो सेशन हो रहा था, थेरेपी उनको दी जा रही थी, लेकिन उसमें ये कहा गया कि आप एक वक्त तक जो है ले तो ठीक रहेगा, ज़्यादा वक्त लेंगे तो ये ज़्यादा समस्या भी बन सकता है आपके लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजियोथेरेपी के सीटिंग का ऐसा होता है, पेशेंट रिलीफ मिल जाता है तो फिर खुद ही फिजियोथेरेपी बंद करी जाती है। डॉक्टर खुद इसको रिकमेंडेशन कर देता है कि बंद कर दीजिए आप, तो कोई एडवाइस देता है इसमें। डॉक्टर साहब, ये इलेक्ट्रिक फिजियोथेरेपी क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? फिजियोथेरेपी हमें तब पड़ती है जब नीज का डिसऑर्डर होता है, जैसे कि हमारे वेन्स में पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है, लंबर रीजन में हमारे पेन होता है, हमें तो थेरेपी यूज करी जाती है इसमें। जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं आ पाता है और एक एक्यूट पेन होता है हमारे, तब हम उसको थेरेपी यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी मशीनें आती है थेरेपी में, जी। फॉर एग्जाम्पल टेंस आती है स्टूडेंट्स के लिए, IST आती है, UST आती है, और प्लस मसाज थेरेपी भी दी जाती है, इसमें डायबिटर वगैरह होता है, जी। डिसऑर्डर थेरेपी होती है, डीप थेरेपी यूनिट होती है, ये सब चीज। तो ये जो इलेक्ट्रिक थेरेपी होती है, क्या इसमें बिजली का झटका भी दिया जाता है मरीज को, और क्या उससे कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कभी नहीं दिया जाता, कभी नहीं, नेवर। तो ये किस तरह से काम करती है?
नहीं तो देखिए ऐसा होता है, जैसे कि टेनिस मशीन है ना, तो किसी मसल को एस्टिमेट करना है हमें, है ना, जी। वो बहुत काफी एस्टिमेट करती है मसल पावर इंक्रीज करनी है हमें, पेशेंट की नर्व्स वीक हो रही है या ब्लड प्रेशर प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसको मसल एस्टिमेट किया जाता है, उसमें कोई झटके वगैरह का या इस टाइप का कुछ नहीं होता है, केवल मसल को एस्टिमेट करता है बस ओनली। अगर शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे या सुन्न हो जाए तो इसमें फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरह से मददगार साबित होती है, कितनी तेज़ी से ये काम करती है और मरीज को आराम जो है वो कब तक आ जाता है? नहीं, ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह कंडीशन का है, टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है पेशेंट की, पेशेंट को कब से ये प्रॉब्लम है, कितने टाइम से, पेशेंट डायबिटिक है या नॉर्मल है, ठीक है। बाकी ऐसे केसों में क्या है, फिजियोथेरेपी बहुत बेस्ट काम करती है, खासतौर से वेन्स वाले केसों में, और जो न्यूरो केसों में जो है, बोन्स वाले केसों में, जॉइंट वाले केसों में बहुत अच्छा वर्क करती है फिजियोथेरेपी। और मेरे बाद जो है 2 से 3 मंथ्स लग जाते हैं रिकवर होने में पेशेंट को। अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी को पैरालाइज हो जाए, फेस पाल्सी हो जाए, तो इसमें जो है फिजियोथेरेपी कितनी मददगार साबित होती है? क्या यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस वक्त मरीज आया है आपके पास में, अर्ली स्टेज में आया है या फिर वक्त बहुत निकाल के आया है? जी जी, पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी बहुत ही मस्ट है। पेशेंट अगर हमारे पास स्टार्टिंग में अगर आ जाता है पैरालिसिस हुए है, डॉक्टर उसको रिकमेंडेशन करता है फिजियोथेरेपी के लिए, तो 3 से 6 महीने में काफी बेटर इम्प्रूवमेंट आ जाता है। अगर पेशेंट डिले करता है तो पेशेंट को ठीक होने में करीब करीब जो है 9 महीने 9-10 महीने लग जाते हैं। और इस दौरान क्या हर रोज सेशन लेना होता है फिजियोथेरेपी का? जी जी जी, फिजियोथेरेपी पर डे लेनी पड़ती है ऐसे पेशेंट को। जी। उसमें क्या होता है, पेशेंट को हम स्टिमुलेशन वगैरह देते हैं, जैसे एनएस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलेशन वगैरह देते हैं, और प्लस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं पेशेंट की, उससे इम्प्रूवमेंट होता है इसमें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर हम आगे और बातचीत करेंगे। एक दर्शक टोहाना से जुड़े हैं, दिलीप राज, स्वागत है आपका। दिलीप, बताएं क्या समस्या है? समस्या ये है जी, जो असली है ना, ये खो में टच है या अटरी है? जी। आज बात बोलिए। फिर से अपनी बात दोहराएं दिलीप जी। ये जो असली है ना, खो में अटैच है या अटरी है? डॉक्टर साहब, आप समझ पा रहे हैं? हाँ, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जी, फिर से कहें दिलीप जी। जो या असली है ना, खो में टच है जी या अटरी है? कंधों की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, कंध में या असली, कंध में या असली है ना या अटरी है? अच्छा, वो जॉइंट्स आपके अलग हो रहे हैं? हाँ, जॉइंट अलग है। जी डॉक्टर साहब। आप क्लियर नहीं बोल पा रहे, फिर मैं समझ रहा हूँ आपकी हंसली की हड्डी हट गई है, आप कहना चाह रहे हैं, है ना? ये है, वो भी सेट हो जाती है फिजियोथेरेपी से। कब से आपको प्रॉब्लम है वाली? कोई डॉक्टर ऑपरेशन की बोल रहे हैं, कोई पेट की करे हैं, कोई कुछ करे। दिलीप जी, जरा ये बताएं, ये समस्या आपको कब से है और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम अभी हो रही है? प्रॉब्लम तो जी 2012 जनवरी की है जी। अच्छा, 12 जनवरी की 2012 से है, तो फिर तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, इसको काफी टाइम हो गया है आपको। चलिए, तो फिर दिलीप जी अभी ये जो रास्ता है वो यही है कि सर्जरी ही करके आपको आराम जो है सह सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कह रहे हैं डॉक्टर साहब के निकल गया है। अगर जल्द ही 12 जनवरी जी 2012 से आपको ये समस्या है, तो बहुत साल गुजर चुके हैं, तो इसमें डॉक्टर साहब का यही कहना है कि इलाज का जो एकमात्र अब जरिया है वो ऑपरेशन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप जी। और सीमा हमारे साथ दोबारा जुड़ी हैं गोहाना से। जी सीमा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका, पूछें। हाँ जी। हाँ जी, पूछिए। हेलो। हाँ जी, बताइए। जी, मेरे चूकने से लेके पैर तक बहुत पेन है, नस में रोग बना रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो रही। 1.5 महीने से कहते अपने आप ठीक हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं, दर्द नहीं जा रहा अब तक। कहाँ पे पेन हो रहा है आपके? हाँ जी, पेन कहाँ पे हो रहा है? उन्होंने बताया था कि पैर में जो है वो दर्द रहता है और कोई लेके पैर तक पेन है, पैर सुन्न हो जाता है सारा। जी, कब से दर्द हो रहा है आपके? 1.5 महीने से जी। अच्छा अच्छा, नहीं आप ठीक हो जाएंगे। आप फिजियोथेरेपी लीजिए, आपको काफी रेस्पॉन्स मिलेगा, इसमें बहुत फायदा मिलेगा, आपको काफी इम्प्रूवमेंट होगा। अभी इससे पहले सीमा जी, क्या आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कोई संपर्क किया था?
हाँ जी, 2 बार गई है फिजियोथेरेपी पे, उन्होंने कि अपने आप ठीक हो जाएगा। 2 बार करी है उन्होंने बस फिजियोथेरेपी, जी। और दवाई दी थी बस। जी सुनील कुमार जी, 2 बार ये जा चुके हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी, लेकिन आराम नहीं आ रहा है, क्या वजह है और आगे किस तरह का और सेशन लेने की जरूरत है? देखिए, उसमें इतनी जल्दी आराम नहीं मिल पाता है। 2 दिन तो बहुत कम सीटिंग हो पाती है। इसमें कम से कम 15 से 20 सीटिंग होनी चाहिए इसमें फिजियो में, तब जाके रेस्पॉन्स आ पाता है। 2 दिन फिजियोथेरेपी से रेस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, सब कुछ टाइम पर रेगुलर करनी पड़ेगी फिजियो इनको, तब जाके इनको रेस्पॉन्स आ पाएगा, रिलीफ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अगर मान लीजिए कोई मरीज़ जो है उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, फेस पाल्सी का कोई केस हो जाता है और काफ़ी टाइम निकलने के बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, तो क्या उस सिचुएशन में वो इलाज होना मुमकिन है फिजियोथेरेपी के ज़रिए? अच्छा, पहले से अगर हो जाती है ना? जी। हाँ, संभव तो है, पॉसिबल है। तो काफी टाइम जब हो जाता है तो फिर रिकवरी होने में टाइम लग जाता है, और बाकी डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है और कितना टाइम उसको हुआ है पहले से हुए। और थोड़ा बहुत पैरों में रेस्पॉन्स होता है, नर्स वगैरह में जान होती है तो हो सकता है। एक और दर्शक जगराम जुड़े हैं गुरुग्राम से, स्वागत है आपका। जगराम जी, पूछें क्या सवाल है? जी मैडम, ये मेरे ग्रैंडफादर का नाम है जगराम। इनके है ना कैंसर था 10 साल पहले जी। अब इनके खुश्की रह गई है, उसकी वजह से ना ये कुछ खा पा रहे हैं। जी। इन्हें दिक्कत अभी कहाँ है? इनका कैंसर था 10 साल पहले थ्रोट में, अभी इनके खुश्की रह गई है। क्या क्योर हो चुका है कैंसर या अभी भी? कैंसर क्योर हो गया। अच्छा, और अभी क्या आपने बताया, क्या है अभी समस्या? डॉक्टर साहब, खुश्की रह गई है मैडम, गले में खुश्की रह गई है। गले में खुश्की रह गई है। हाँ, इसमें फिजियोथेरेपी काम नहीं कर पाएगी। डायग्नोस के लिए फिजियोथेरेपी इसमें नहीं काम कर पाएगी। ठीक है ना? तो इन्हें फिर किस तरह के डॉक्टर से मिलने की इस वक्त ज़रूरत है? नहीं तो कैसे स्पेशलिस्ट जो है, जो एमडी होते हैं, उनसे स्पेशलिस्ट काम करना पड़ेगा, या कोई ईएनटी डॉक्टर से ये कंसल्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ जी, जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं एमडी, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये डायग्नोस कभी कभी मेडिसिन के दी जाती है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगराम जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी को लेकर, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में भी यही सवाल किया था कि कुछ मिथ भी हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि एक वक्त बाद फिजियोथेरेपी नहीं लेनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा वक्त तक लेते हैं तो और ज़्यादा हानिकारक हो जाती है मांसपेशियों के लिए, क्योंकि ये लगातार उन पर दबाव बनाती है, उससे मांसपेशियाँ जो हैं वो और ज़्यादा ढीली हो जाती हैं और उस हिसाब से काम नहीं कर पाती है। तो क्या ये सही है या ये पूरी तरीके से गलत है? नहीं, गलत है। ऐसा नहीं होता, फिजियोथेरेपी कभी लाइफ में साथ कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जी, कोई एक आसान ट्रिक जो लोग घर पर करके जो है दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो सिर दर्द हो या गर्दन दर्द हो? हाँ, वो डॉक्टर तो ये होता है कि थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करके, डॉक्टर रिसर्च बताते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो एक्सरसाइज करके वो इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर अर्ली स्टेज है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार वर्मा जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो फिजियोथेरेपी जो है किस तरीके से आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, बिना दवाओं के ही ये कितना असर दिखाती है, ये आपने जाना इस कार्यक्रम में। और फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाजत और आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।